इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के को अकाउंट फ्रीज कर देते हो। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस दे के दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे। उसमें ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है। ये रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, इसलिए मैंने कहा ना, चुने हुए मुख्यमंत्री, मैंने आपको 4 या 5 मुद्दे गिनाए हैं और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमंत सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई और उस कब हुई उनकी गिरफ्तारी? जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश होने वाली थी। तो हेमंत सोरेन हैं, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी कई मंत्री हैं, झारखंड में मंत्री हैं, तमिलनाडु में मंत्री हैं और कई नेताओं को निशाना बनाया गया है। तो एक व्यक्ति के नजरिए से कल की रैली को मत देखिएगा, लोकतंत्र के नजरिए से देखिएगा, संविधान के नजरिए से देखिएगा। जयराम जी, जैसे क्या कल्पना सोरेन भी बुलाए हैं, उनको भी बुलाए हैं आप लोग? सॉरी, क्या? कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, क्या वो भी होंगी रैली में? चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड मौजूद होंगे और सुनीता राहुल जी खुद गए थे, उन्होंने कल्पना सोरेन से मुलाकात की है, उनके घर गए थे रांची में। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हम लोग रांची में थे, राहुल जी खुद गए थे और कल्पना सोरेन से वो मिले थे। कल जहां तक मेरी जानकारी है, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी कल होंगे जेएमएम की ओर से, और भी नेता होंगे, पर जो मेरे पास नाम है वो चंपाई सोरेन जी का नाम है। जनता पार्टी की परेशानी यही है कि वो केवल और केवल अपना एजेंडे को आगे रख के चीज़ों को कहते हैं। प्रश्न ये है कि आज देश में हो क्या रहा है। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के को अकाउंट फ्रीज कर देते हो। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस दे के दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अमूमन तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम एजेंसीज को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो कंट्रोल करती हैं, लेकिन आज भी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। यही इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है जब आप एक तरफ से जो है विपक्षी दलों को जो है आप प्रहार पे प्रहार करने में लगे रहते हो। इसी के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं
कि लोकतंत्र के अंदर जब तक ट्रांसपेरेंसी ना हो, जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, ऐसी डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाता है? आपको लगता है कि महात्मा गांधी जी ने सारे देश को साथ लेके जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, या शहीद भगत सिंह ने इतनी कम उम्र में कुर्बानी दी थी, तो वो ऐसे लोकतंत्र के लिए दी थी कि जहाँ पे जो है तो फिर अंग्रेजों के राज में और इसमें क्या फर्क रहेगा? सर, आप दिल्ली के अध्यक्ष कैलाश गहलोत जो है एक मंत्री, एक और मंत्री दिल्ली सरकार को उनको ईडी का नोटिस किया है, क्या माना जाए कि पूरा मंत्रालय ही अब जो है? आपको लगता है कि ईडी का नोटिस कोई खबर है? जिस दिन ईडी का नोटिस ना आए वो उस दिन खबर है। एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है, और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी थी, जिसने एक देश को नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, जो सेहत, शिक्षा और रोजगार के ऊपर आधारित था। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं, और जब भी कभी आजादी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आजादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आजादी की और तानाशाही से आजादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था, और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूं, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं, अलग अलग मुद्दों पे रैली है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए थोड़ी ना जेल गए हैं, अपने लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं। वो देश के यूथ के लिए लड़ रहे हैं, देश के किसान के लिए लड़ रहे हैं। वो किस लिए लड़ रहे हैं कि देश का किसान मजदूर दिल्ली में इंटर नहीं कर सकता। यहाँ जो बेटियां यहाँ पे आके मतलब जिनका शोषण हुआ है और रूलिंग पार्टी कैंपेनिंग ने किया है, उनको यहाँ घसीटा जाता है। तो इन सब मुद्दों को लेके जो लोगों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वो सही है। मतलब इस जो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो व्यक्ति कहाँ पे? वो व्यक्ति है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, वो सोच के लिए लड़ रहे हैं। देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। और सभी लोग मिल करके जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई, और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा दे देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं। दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आपने जो, क्योंकि आप लोगों का मुख्य मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पोस्टर आ रहे हैं संविधान बचाओ, इस तरह से ये नारा दिया गया है, तो अलग अलग मुद्दे क्या होंगे इसमें? अलग अलग मुद्दों को आप लोग? नहीं, देखो, कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो इस देश में मुद्दे चल रहे थे, चाहे संविधान हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे एजेंसियों का दुरुपयोग हो, चाहे वो अलग अलग तरह से लोगों की आवाज को बंद करना हो, ये सारे मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं। उन मुद्दों को ही देखते हुए तानाशाही की जो सरकार है उसको हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। ये मुख्य जो है इस पूरे रैली का केंद्रीय बिंदु होगा। कौन कौन से बड़े नेता इसमें आ रहे हैं? कल खबर है कि सोनिया गांधी भी शामिल होंगी, इससे पहले आपने कुछ नाम बताया। देखिए, अभी तक जो नाम है उनमें प्रमुख रूप से जो नाम अभी आने के लिए कन्फर्म हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी का भी कल रात में नाम फाइनल हुआ है। उसी तरह से महाराष्ट्र से शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, वो भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से, बिहार से तेजस्वी यादव जी भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के प्रतिनिधि के रूप में डेरेक ओबामा जी आ रहे हैं, उसी ओबराम जी, और उसी तरह से साउथ से डीएमके के भी सांसद जो है इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पंजाब के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, वो भी आ रहे हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, वो भी आ रहे हैं, और उनके साथ कल्पना सोरेन जी हैं, वो भी आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं।
लेफ्ट पार्टियों के जो प्रमुख लीडर हैं, सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये भी सारे लोग इसमें शामिल होने के लिए कल आ रहे हैं। आप लोग की कितनी उम्मीद है, आप लोगों को कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होगी, क्योंकि अलग अलग एनजीओ जो अलग अलग संस्था है उन लोगों को भी आपने अपील किया? देखिए, ये खुला आह्वान है, क्योंकि इस देश में, इस देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का ये आखिरी मौका है। क्योंकि अगर इस समय जो स्थितियां बन रही हैं, अगर इसी स्थितियों को अभी नहीं संभाला गया तो फिर कल कोई इस देश में आवाज भी नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए इसको लेकर के काफी जोरों से ग्राउंड पे तैयारी चल रही है और हमें उम्मीद है कि कल रामलीला मैदान में जिस तरह से लोग आते रहे, उससे बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। सर, अफवाहों का बाजार गर्म है, उमर साहब। इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, ये मेरा जाती फैसला नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा। तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहां से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूं। मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं।